जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में श्री महेंद्र धाड़ीवाल जी हैं। समाज सेवा में लंबे समय से आपका योगदान रहा है और अभी जो कोविड की सेकेंड वेव आई है उसमें एक बड़ा काम आपके जिम्मे में है और मुझे लगता है कि महती जवाबदारी बहुत अच्छे से आप संभाल रहे हैं इसको। जैनम कोविड सेंटर सकल जैन समाज का कहें या बहुत सारे लोगों का, आदरणीय श्री राजेश मोड़क जी का भी इसमें बड़ा योगदान है कि एक 100 बिस्तर का अस्पताल, वो भी निःशुल्क, और बहुत सारी सुविधाएं हैं। महेंद्र भैया से ही जानते हैं। महेंद्र भैया, आपका स्वागत है। किस तरीके का हॉस्पिटल है ये? यह एक हॉस्पिटल ही है, लेकिन है टेम्प्रेरी, लेकिन सारी सुविधाएं एक हॉस्पिटल जैसी है। अगर कोई लंबी बीमारी या कोई सीरियस केस है तो उसको छोड़ के बाकी निदान की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर 4 वेंटिलेटर हैं, 11 मॉनिटर हैं, 60 में ऑक्सीजन बेड है, डॉक्टरों की पूरी टीम है, नर्स की पूरी टीम है, दवाइयाँ की दुकान है वहाँ पर। सारी सेवा हम लोग समाज के लोग मिलकर, आदरणीय राजेश मोड़क जी, भाई अनिल पारक और समाज के अन्य लोग और जैन समाज के अलावा भी काफ़ी लोगों ने, इंडस्ट्रीज़ के उद्योगपतियों ने, व्यापारी समाज ने और समाज के जो सहयोग करते हैं उन लोगों ने हमें सहयोग देकर इस काम को बहुत उत्साहपूर्वक देने की प्रेरणा दी और आज ये सफल कार्यक्रम चल रहा है। हमें गर्व है कि हम समाज के माध्यम से कोरोना बीमारी के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मन में उत्साह है, उमंग है। ऐसे कार्य समाज के लोगों को करते रहना चाहिए। उसी का परिणाम है कि आज 22-23 मरीज़ यहाँ से स्वस्थ होकर रवाना हो गए अपने घर और अभी 50 से 55 मरीज़ हमारे पास हैं। ऑक्सीजन वाली की सारी व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही है। हमें बहुत जन सहयोग मिला है और हमें गौरवान्वित है कि जैन समाज इस काम में सक्रिय होकर यहाँ कार्य कर रहा है। काफ़ी युवा लोग, हमारे परिवार के लोग, सब लोग इसमें सेवा कर रहे हैं और यह एक बहुत अच्छा अवसर है। लोगों को धन का विसर्जन करने का समय है, उनको पुण्य कमाने का समय है। धन का उपयोग करें और इस व्यवस्था को, और आने वाले व्यवस्था में अगर तकलीफ़ें आती है उसका सामना करने के लिए धन का विसर्जन करें। और हम भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आगे कुछ आता है, बच्चों का सुन रहे हैं, अगर वह कुछ होगा तो हम उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कैसे व्यवस्था करना, जो शासन की गाइडलाइन होगी, जिस तरह की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं डॉक्टरों के सहज स्वरूप सरलता से, उस काम को भी करेंगे। और राजेश मोड़क जी का इसमें बहुत सोच है कि इसको अपने को अच्छे से अच्छा करना है। हम सब साथियों का, जैनम परिवार के साथियों का और अन्य समाज के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और इस काम को सफल बनाने में बहुत लोगों का सहयोग है। हम उन सब की आशा करते हैं वे स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अपना सहयोग दें। आज हम लोग एक बड़े काम के लिए भी आए थे यहाँ पर। स्वरूप चंद जैन, जिसका मरीज का नाम बता रहे हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल 55 तक पहुँच गया था और वो ठीक होके आने से पहले ही उसकी रवानगी हो गई। पहले घर जाने की भी जल्दी रहती है और उत्साह भी रहता है। क्या कहेंगे उस मरीज के बारे में? स्वरूप चंद जैन जब आए, वो सबसे प्रथम मरीज थे हमारे इस कोविड अस्पताल के। वो 55 में आए। लेना नहीं लेना ये असमंजस था, लेकिन हमने कहा थोड़ा चैलेंज को स्वीकार कर ले लिए और लेकर उनकी सेवा करिए और अच्छे से अच्छा करना है। 3 दिन 4 दिन में उनके स्वास्थ्य में सुधार आता गया और उनका ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 95 तक आ गया, 96 तक आ गया। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गए और आज प्रातः वो यहाँ से स्वस्थ पधारे। उन्होंने चेक के माध्यम से अनुदान भी दिया, वे स्वस्थ होकर यहाँ से गए। हमें खुशी है कि वो यहाँ से राजी खुशी गए और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया और हम लोगों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। वे बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन हमारा मन था कि कुछ ऐसा करें। ईश्वर की कृपा, डॉक्टरों की सेवा और समाज के लोगों का दुआएं, ये सब मरीजों को सफल और स्वस्थ करती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात है। नेकी जब करते हैं तो नेकी करने की दुआएं साथ में काम करती है। निश्चित रूप से आप सबकी अनुमोदना है, सभी लोगों की, जो लोग जुड़े हुए हैं जैनम कोविड सेंटर के संचालन में, व्यवस्था में। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में खुशी जैन और नरेंद्र ठाकुर जी भी, उनका धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र।